गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। लाइफ चैलेंजेस आर नॉट रोड ब्लॉक्स बट स्टेपिंग स्टोन्स टू रेजिलियंस एंड ग्रोथ। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं। क्या आप जानते हैं इनका सामना कैसे करें? जब हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, तब हमारे सामने साहस और चेंज करने की विल पावर को परखने की चुनौती लाइफ हमें देती है। ऐसे टाइम में ये दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, या ये कहने की कोई मतलब नहीं है कि हम अभी रेडी नहीं हैं। चुनौतियां इंतज़ार नहीं करेंगी दोस्तों। वास्तव में लाइफ इतनी समस्याओं से भरी हुई है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक समस्या का कोई हल करने से कोई नई समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन समस्याएं होना जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, और जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीने के लिए ये समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। जीवन की समस्याओं को कैसे हल किया जाए? वास्तव में ये कहा जा सकता है कि जो लोग अपनी समस्याओं से सफलतापूर्वक निपटते हैं वो अधिक खुशहाल, अधिक संतुष्ट और अवॉर्डेड सक्सेसफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की रिलेटेबल स्टोरी सभी समय का इंतज़ार मत करो। स्टोरी रिलेटेबल है, पसंद आएगी आपको, और अपने लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक पवित्र नदी के किनारे एक साधु बाबा बैठे हुए थे। उस बाबा का नाम था बाबा निरंजन, और बहुत सिद्ध महाराज थे। साधु महाराज एकांत में मेडिटेट कर रहे थे, योग मुद्रा में बैठकर तपस्या में व्यस्त रहते थे। उनका नाम सुनकर एक दिन वहां से एक युवा लड़का आया। उसका नाम था राहुल। राहुल ने बाबा निरंजन को प्रणाम किया और उनसे पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा मुस्कुराए और उत्तर दिया, बच्चा मैं इस नदी के सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं उस पार आराम से जा सकूं। राहुल ने हैरत से कहा, पर बाबा, पूरी नदी का सूखने का इंतज़ार में आप इस नदी को कभी पार नहीं कर पा सकते, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबा निरंजन मुस्कुराए और कहा, यही मैं सबको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। जैसे नदी का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, वैसे ही हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में कभी समस्याओं ख़त्म नहीं होंगी। हमें अपनी समस्याओं का सामना खुद करना पड़ेगा। राहुल ने सोचा और फिर पूछा, तो बाबा आप बताएं, हमें अपनी समस्याओं का सामना कैसे करना चाहिए? बाबा निरंजन ने हाँ में सर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, जिंदगी में समस्याएं आती रहेंगी, पर हमें इनका सामना करना सीखना पड़ेगा। तकलीफों से गुजरना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ सकता है, ताकि हम अपने आप को और मजबूत बना सकें। राहुल ने समझने की कोशिश की और फिर बोला, बाबा लेकिन लोग तो हमेशा यही कहते हैं कि एक दिन सब समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी और फिर हम खुश होंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। बाबा निरंजन ने बात काटते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा वो सब सोच गलत है। जिंदगी का हर पल का आनंद लेना चाहिए, चाहे मुश्किल हो या आसान। अगर हम हमेशा सुकून और खुशी की तलाश में रहें तो हमें समस्याओं से भी बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। इस पर राहुल ने कहा, बाबा आपके शब्दों में मुझे बहुत कुछ
सिखा दिया है। अब मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा और अपने जीवन की बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। बाबा निरंजन ने राहुल को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जिंदगी का मजा तब आता है जब हम हर पल को खुशी से जीते हैं। और याद रखना, समस्याओं का सामना करने की हम अपने आप को असली रूप में समझ सकते हैं। इसके बाद राहुल ने बाबा निरंजन से अलविदा कहा और नदी के किनारे से आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में एक नई दृष्टिकोण और हौसला था। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत छोटा सा मैसेज देती है और बहुत कुछ सिखा के जाती है कि ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल का सामना करना ज़रूरी है। हर समस्या एक नई सीख और अनुभव का मौका देती है। जैसे नदी का पानी हमेशा चलता रहता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है और हर मुश्किल का सामना करते हुए चलते चलते, माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। क्या कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूला हो ना हो, पर ये 6 स्टेप्स आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। नंबर 1, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वास्तव में आप इनको डिजर्व भी नहीं करते हैं। दोष देने, शिकायत करने या बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको ये समस्याएं इसलिए हैं लाइफ में आपकी, क्योंकि जीवन के पास आपको सिखाने के लिए कुछ वैल्यूएबल है। इस ध्यान में रखते हुए हमारी बात को जिम्मेदारी लें और बेहतर होने के लिए समस्याओं को एक चुनौती के रूप में उपयोग करें, माय डियर फ्रेंड्स। नंबर 2, अवॉइड मेकिंग अजम्पशंस। हमारे पास्ट ने निश्चित रूप से हमें प्रेजेंट लाइफ में मदद करने के लिए वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस और सॉल्यूशंस दिए हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अतीत से सबक लें और उन्हें अपनी प्रेजेंट लाइफ प्रॉब्लम्स पर लागू करने का प्रयास करें। एक्शंस, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू क्वेश्चन। नंबर 3, जीवन की समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इस बारे में सोचना और हमेशा सही नज़रिए और माइंडसेट से शुरू होता है, माय डियर फ्रेंड्स। सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए आपको सही क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है। यह आपको एडवांटेज देगा। क्वेश्चंस आर आंसर्स। प्रश्न पूछना और साथ संभावनाएं और सॉल्यूशंस भी आपको अपने आप आ जाएंगी। नंबर 4, सीक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव। अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते समय आप कई बार अपने आप को अटका हुआ महसूस करेंगे। लाइफ में आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां आपके पास थॉट्स खत्म हो जाएंगे और आप नहीं जान पाएंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए। ऐसे समय में आपको ऑल्टरनेट दृष्टिकोण, दूसरा नजरिया तलाशने की जरूरत है, जो समस्याओं के बारे में आपके माइंडसेट को बदलने में मदद करेगा। नंबर 5, थिंक इन पिक्चर्स। यदि आप कभी भी अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो पिक्चर्स में सोचना शुरू करें। यह आपके लिए सहायक हो सकता है। तस्वीरें आपके विचारों को आपकी आंखों के सामने कागज पर जीवित करने में आपकी मदद करेंगे। बस अपने भीतर के बच्चे को एक्टिव बनाइए, इनर चाइल्ड, और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दीजिए। नंबर 6, पॉन्डर ओवर योर प्रॉब्लम्स। किसी समस्या पर विचार करने के लिए खुद को रिलैक्स रखें। स्टेट ऑफ माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए
और फिर अपनी इमेजिनेशंस को काम करने दें। कभी कभी किसी समस्याओं का हल करने में समय लग सकता है माय डियर फ्रेंड्स, टाइम लगता है। अपने विचारों को अपनी कल्पना में मैनिफेस्ट होने और ग्रो होने के लिए जगह आप ही को देनी है माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, अंत में आप बार बार फेल हो सकते हैं, लेकिन हर असफलता के पीछे, हर फेलियर के पीछे एक ऐसा एक्सपीरियंस और अनुभव है जिससे हम सीख सकते हैं, और लाइफ में आगे बढ़ने का बीज भी उसी में होता है, जो आपको अपने जीवन की समस्याओं को बेहतर तरीके से हल करने में मदद करता है। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया। इस पॉडकास्ट में अपने विचारों को जरूर डालिएगा कमेंट्स में, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने सर्कल में इसे शेयर भी कीजिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू वेल्थ।